हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 को में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर क्या है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका नाम क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसमें हम लगभग 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 41वें नंबर से इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है। लगभग उसमें कितना क्वेश्चन कवर किए थे, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए थे। आज तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देखें। इससे क्या होगा कि आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। और हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 41वां क्वेश्चन से, 41वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन। जितने भी हम इसमें कवर करेंगे तो सब बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं या बहुत टाइम पहले पूछे गए हैं, 2 साल 3 साल पहले। कोई 2011 में पूछा गया, कोई 2013 में, कोई 2014 में, कोई 2015, 18, 19 में ऐसे पूछा गया। ठीक है, जिसके कारण उसके रिपीटेशन के कारण, मतलब जिसके कारण उसका रिपीटेशन का चांस बहुत ज्यादा होता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे होते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन को उठा करके पूछ दिया जाता है और इसको कहते हैं रिपीटेशन। ठीक है, वो क्वेश्चन इतना मतलब ला नहीं पाते, वही प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के पूछ देता है, उसी को कहते हैं। एक तरह से रिपीटेशन का चांस ज्यादा बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन से बहुत साल मतलब 3-4 साल से पूछे नहीं गए। यहाँ देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति का अगर बुद्धि लब्धि का रेंज 90 से 100 के बीच होगा उसको क्या कहेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि बुद्धि लब्धि रेंज का निकालने का फॉर्मूला बता दिया था, और फॉर्मूला ये बुद्धि लब्धि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैं पूरा तरह से बता दिया हूँ। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का रेंज अगर 90 से 100 के बीच होगा किसी व्यक्ति का, तो उसको क्या कहेंगे। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया क्वेश्चन है? 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन है जल है, कहेंगे मूर्ख कहेंगे, सामान्य कहेंगे, प्रतिभाशाली कहेंगे। देखिए, जिस व्यक्ति का अगर बुद्धि लब्धि का रेंज 90 से 100 के बीच होगा तो उसको सामान्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल यानी सामान्य कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कवर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया था। ठीक है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है? बीने का है, टर्मन का है, रेबर का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 42वां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है कि अमूर्त चिंतन की जो योग्यता की ही बुद्धि है, यह बात किसने कही थी? और ये बात जो कही थी ये रेबर साहब ने कही थी। कौन कही थी? रेबर साहब। यानी रेबर साहब के अनुसार अमूर्त चिंतन की योग्यता है क्या है? बुद्धि है। और ये कब पूछा गया? ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि जो है 80 से 89 यानी 80 से 89 के बीच होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया और 18 में भी पूछा गया था। उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, सुस्त कहते हैं, या फिर औसत कहते हैं। जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 89 यानी 80 से 89 के बीच अगर होगी तो उन्हें क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है, 2012 और 2018 में भी। प्रतिभाशाली कहेंगे, उसको मूर्ख कहेंगे, सुस्त कहेंगे, या फिर औसत कहेंगे। 43वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका मूर्ख, यानी उसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। जिसकी अगर रेंज यानी बुद्धि लब्धि का रेंज 80 से 89 के बीच होगी उन व्यक्ति को मतलब क्या कहते हैं? एक तरह से मूर्ख कहते हैं। यानी 43वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? बीने साहब ने, टर्मन ने, स्टन ने, या फिर साइमन ने? ये भी क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया है और 2015 में भी पूछा गया। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितने भी सब हम करा रहे हैं सबके सब काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, जिसने किया है उसका नाम है आपका टर्मन। यानी टर्मन साहब ने क्या किया था कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया था। यानी टर्मन साहब का काम ही था कि वो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया था, उसको डेवलप किया था। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2012 में भी और 2015 में भी। तो 44वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जिनके जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत, यानी व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, जिंदगी में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित की होती है। यह आपको कह रहा है कि सफलता का किसी भी व्यक्ति के जीवन में, लाइफ में जो होता है, सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है, एक तरह से फिक्स होता है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया था। लगभग 60%, लगभग 70%, लगभग 80%, या फिर लगभग 100%। यानी संवेगात्मक बुद्धि का जो निर्धारित होता है वो कितना प्रतिशत होता है? किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन कब? 2016 में भी पूछा गया। देखिए, ये जो होता है ये लगभग 70%, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी लगभग 70% होता है। ठीक है, यानी व्यक्ति के जीवन में सफलता का जो होता है लगभग 70% संवेगात्मक बुद्धि का निर्धारित करता है। यानी आगे इसका आंसर क्या हो गया? 45वां क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा
कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। यह क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया और 2014 में भी पूछा गया था। ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। कार्ल लिकर्ट साहब ने, गिलफोर्ड ने, या फिर श्रेस्टाइन ने, या फिर गार्डनर ने, किसने प्रस्तुत किया प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन यह आपको किसके बारे में पूछ रहा है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि इसको फाउंडर करते हैं, इसको कौन मतलब एक तरह से प्रस्तुत किया था। देखिए, इनको प्रस्तुत किया था गार्डनर साहब ने। कौन प्रस्तुत किया था इसको, गार्डनर साहब ने। यह क्वेश्चन 2012 और 2014 में भी पूछा गया कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो गार्डनर साहब ने मतलब एक क्या किया था कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस तरह से 46वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको कह रहा है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था, यानी जो वर्ष था जिस वर्ष में बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ वो वर्ष आपको पूछ रहा है। यह क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, 1984 में, 1994 में, 1954 में, 1964 में। हालांकि ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट वीडियो में कवर करा चुका हूँ, लेकिन यह क्वेश्चन यहाँ इसलिए लेकर के आया, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ये सिलेक्ट किया हो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर के वो मतलब ज़्यादा पूछने के चांस बन जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में रिपीटेशन के चांस बन जाते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को मैं दोबारा कराऊँ। ठीक, यहाँ कह रहा है कि किस वर्ष से बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। तो आपको अगर फर्स्ट वीडियो अगर पढ़े हैं तो आप फर्स्ट वीडियो में अगर देखें तो उसका आंसर क्या दिए थे आपने, 1964। यानी 1964 में क्या हुआ था कि बुद्धि का पास मॉडल का विकास हुआ था, यानी 1964 में बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। यह कब पूछा गया था, यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। इस तरह से 47वां क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का मनोविज्ञान का, जिसका नाम क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, 48वां क्वेश्चन का आपको पूछ रहा है कि मानसिक उम्र में संप्रत्यय को किसने विकसित किया, यानी मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया। 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया। बीने साहब ने किया, स्टर्न टामन साहब ने किया, टॉर्मन साहब ने किया, या फिर बीने तथा साइमन साहब ने किया। 48वां का क्वेश्चन आपको जो पूछ रहा है कि मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया। देखिए, ये जो विकसित किया है ये बीने साहब ने किया था। किसने, बीने साहब ने किया था, यानी बीने साहब ने मानसिक उम्र के संप्रत्यय को विकसित करने का काम किया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2012 में पूछा गया था। इस तरह से 48वां क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा गया है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा गया है। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा जाता है। ये लगभग मैं फर्स्ट वीडियो में 15वां क्वेश्चन में कवर करा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन वह ऑप्शन मिस्टेक था। ऑप्शन शायद मैं एक तरह से मैं पिछले जब पढ़ा लिया तो एक तरह से जब देखा कि उसमें ऑप्शन जो है अरेंजमेंट है उसका गलत था। ठीक है, लेकिन उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बीने साहब होगा। यानी बुद्धि की एक कार्य के सिद्धांत को एक तरह से प्रतिपादित किया था, जिनका है बुद्धि का एक कार्य के सिद्धांत, वो कौन है, बीने साहब है। यानी बीने साहब ने बुद्धि के एक कार्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यह क्वेश्चन कब पूछा गया, 2013 में पूछा गया था। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होगी, यानी 35 से 49 के बीच होगी, तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कब का पूछा हुआ, 2013 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, सौम्य मानसिक दुर्बलता में रखा जा सकता है, या फिर साधारण मानसिक दुर्बलता में रखा जा सकता है, या फिर गंभीर मानसिक दुर्बलता में रखा जा सकता है, या फिर अति गंभीर मानसिक दुर्बलता में रखा जा सकता है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 35 से 49 के बीच होगी, यानी 35 से 49 के बीच होती है, तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। यह क्वेश्चन 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए उसको जो रखा जा सकता है उसको लगभग साधारण मानसिक दुर्बलता में रखा जा सकता है। कितना, इसमें साधारण मानसिक दुर्बलता में उसको रखा जा सकता है। अगर बच्चे का अगर बुद्धि लब्धि का रेंज 35 से 49 के बीच होगी, तो उसको किस श्रेणी में रखा जा सकता है, साधारण मानसिक दुर्बलता का श्रेणी में रखा जा सकता है। इस तरह से 50वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आगनात्मक यानी आगम एक तरह से आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना, जेमसन ने, स्पीयरमैन ने, धर्टन ने, या फिर गिलफोर्ड ने। यह क्वेश्चन कब पूछा गया, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन को कब पूछा गया है, 2014 में। यानी आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। और पहला आपका ऑप्शन है जेमसन, स्पीयरमैन, या फिर धर्टन, या फिर गिलफोर्ड। 51वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका धर्टन। यानी धर्टन साहब ने आगमनात्मक तर्कना को बुद्धि का एक कारक
मानक माना है। कौन? धर्टन साहब ने। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ये आपको कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा, यानी मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया। ठीक है, सामान्य कौशल में रखा जाएगा, परीक्षणात्मक कौशल में, या फिर विशिष्ट कौशल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस कौशल में रखा जाएगा? मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में, किस वर्ग में रखा जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2016 में पूछा गया। ठीक है, 52वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी परीक्षणात्मक कौशल में। परीक्षण किसको कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आदमी जो है, हम लोग के पास कितना 5 ज्ञानेंद्रिय है। इसकी त्वचा है, आँख है, कान है, उसके बाद एक तरह से नाक है, जिस टोटल कितना ज्ञानेंद्रिय? 5 है। 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बाह्य जगत का मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाह्य जगत के बारे में जानते हैं, उसी को कहते हैं परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी ज्ञान इंद्रिय द्वारा मानव जो बाह्य जगत से ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसको क्या कहेंगे? परीक्षण कहेंगे। इस विधि को क्या कहते हैं? इस मेथड को परीक्षण कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यानी परीक्षणात्मक कौशल इसको, यानी मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल का जो विकास किस श्रेणी में रखा जाएगा, मनोवैज्ञानिक बौद्धिक कौशल का विकास को किस श्रेणी में रखा जाएगा? परीक्षणात्मक कौशल में रखा जाएगा। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि गाइनर के अनुसार, किसके अनुसार? गाइनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया है। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2014 में। तार्किक गणितीय को, जी कारक को, स्थानिक को, या फिर अंतरावेग भक्ति को। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्थानिक, यानी गाइनर के अनुसार जो है स्थानिक को एक बुद्धि का श्रेणी नहीं माना गया है। इसका आंसर ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होता है 53 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह आपको कह रहा है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है, यानी पास मॉडल का विस्तारित रूप, उसका एक सेंटेंस से अरेंजमेंट क्या है, वही आपको पूछा जा रहा। योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन, सहकालिक अनुक्रमिक, या अवधान, भाव, प्रबोधन, सहकालिक अनुक्रमिक योजना, या फिर सहकालिक अनुक्रमिक योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी पास मॉडल का जो विस्तारित रूप है, एक तरह से उसका जो अरेंजमेंट है, सही अरेंजमेंट है, यानी रेगुलर जो इसका सेंटेंस है, मतलब उसका अरेंजमेंट है, वो आपसे पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में? 2014 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2014 में पूछा गया। देखिए, इसका जो सही अरेंजमेंट होगा वो होगा सहकालिक अनुक्रमिक योजना, अवधान, प्रबोधन, यानी भाव प्रबोधन, सहकालिक अनुक्रमिक अवधान, भाव, प्रबोधन। ठीक है, योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन, यह आपका राइट एक तरह से अरेंजमेंट होगा, सही अरेंजमेंट होगा किसका? पास मॉडल का। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2014 में। 54वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। बहुत सारे संरचना मॉडल हैं, लेकिन ये किस संरचना की बात की जा रही है? बुद्धि संरचना मॉडल की बात की जा रही है, यानी बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। गार्डनर ने, गिलफोर्ड ने, जेनसन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसको जो विकसित किया था, यानी 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, यह होगा आपका गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि संरचना मॉडल को विकसित किया था। यह कब पूछा गया था क्वेश्चन? 2013 में पूछा गया था। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होता है इसका। यह आगे है क्वेश्चन कह रहा है कि आपको व्यक्ति की सर्ज माध्यकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है। बूनर ने दिया है, पासी ने दिया है, बाकर मेहती ने, या फिर टोरेंस ने। किस व्यक्ति ने, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने एक तरह से आश्चर्य का नाम दिया है व्यक्ति की सर्ज मानसिकता को, मानसिकता की जो क्षमता होती है, जो एक तरह से कैपेसिटी होती है, उसको एक तरह से कौन मनोवैज्ञानिक ने एक तरह से भावी आश्चर्य का नाम दिया है। 56 नंबर का क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए, ये जो दिया है ये बूनर साहब ने व्यक्ति के सर्ज मानसिकता की क्षमता को, यानी कैपेसिटी को, मनोवैज्ञानिक ने, ये एक मनोवैज्ञानिक है, और इसको जो नाम दिया है प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है। कौन दिया है? बूनर साहब ने। इस तरह से 56वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर उसका उत्तर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि संवेगात्मक बुद्धि के ताबों में निम्नलिखित में से किससे नहीं रखा जा सकता है। यह क्वेश्चन 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं रखा जा सकता, अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे को धमकी देना, या फिर दूसरे के संवेगों को पहचानना। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के ताबों में अगर नहीं रखा जा सकता है तो ये दूसरे की तो धमकी देना, यह एक तरह से ऐसा फैक्ट्स है जिसको संवेगात्मक बुद्धि के ताबों में नहीं रखा जा सकता। ये 2016 का पूछा
पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 57वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि का रेंज 33 से 49 होगा, यानी 33 से 49 होगा, तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? यह क्वेश्चन भी कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सौम्य मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जा सकता है, या फिर साधारण मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जा सकता है, या फिर गंभीर मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जा सकता है, या फिर अति गंभीर मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जिस बच्चे का अगर बुद्धि लब्धि का रेंज 33 से 49 के बीच अगर होगा तो उसको किस श्रेणी में रखा जा सकता है? 58वां क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। देखिए, उसको जो रखा जा सकता है उसको अति गंभीर दुर्बलता श्रेणी में रखा जा सकता है। किस श्रेणी में? अति गंभीर दुर्बलता श्रेणी में उसको रखा जाएगा। अगर उसका मानसिक यानी एक तरह से बुद्धि लब्धि का रेंज 33 से कितना 49 होगा, यानी 33 से 49 के बीच होगा, उसको किस श्रेणी में रखेंगे? अति गंभीर दुर्बलता श्रेणी में रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इसको रिपीटेशन करने का चांस ज्यादा बनते हैं, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहा कि एक जो है बुद्धि यानी वृद्धि के द्विकारक, यानी वृद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वृद्धि के द्विकारक यानी टू फैक्टर थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? यह क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब? 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। वृद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स स्पेरमैन ने, या फिर विने ने, या फिर रेबर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। वृद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, यानी टू फैक्टर थ्योरी को जो प्रतिपादन किया था वो कौन किया था? स्पेरमैन साहब ने, जिसका नाम क्या है? चार्ल्स स्पेरमैन, जिसका नाम क्या है? चार्ल्स स्पेरमैन। और ये मतलब जब प्रतिपादन किया था इसका तो उस टाइम कितना वर्ष चल रहा था? कौन सा वर्ष चलता था? 1904, यानी 1904 में वृद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पेरमैन साहब ने। ठीक है, यानी टू फैक्टर थ्योरी को। आगे बढ़ते हैं। टू फैक्टर थ्योरी कौन कौन सा है? जी फैक्टर और एस फैक्टर। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि निम्नलिखित में, यानी निम्नलिखित में जो एक तरह से सृजनात्मक चिंतन की अवस्था है वो क्या है? यानी निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? सत्यापन, उद्भावन, धारणा या फिर तैयारी। कौन सा एक तरह से मतलब एक जो है सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा आपका सत्यापन। सत्यापन क्या नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की एक अवस्था नहीं है। इस तरह से 60वां क्वेश्चन कवर हो गया। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? यानी बुद्धि के बहुतत्व का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन साहब ने, बीने ने, या फिर रबर ने, या फिर स्पेरमैन ने। किसने किया? बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन, उसका एक तरह से उसको बनाया किसने मतलब इस सिद्धांत का जनक है वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए, इसका करेक्ट जो आंसर होगा, यानी ये जो एक तरह से प्रतिपादन किया था बहुतत्व सिद्धांत को, ये थर्स्टन साहब ने किया था। कौन किया था? बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन साहब ने किया था। एक तरह से ये जो सिद्धांतों को प्रतिपादन किया था इन्होंने, तो जब इसका प्रतिपादन हुआ था उस टाइम मतलब बहुत सारा कंपैरिजन चल रहा था। ठीक है, हर एक मनोवैज्ञानिक अपने अपने मतलब सिद्धांत दे रहे थे, अपने अपने मतलब एक तरह से आइडियोलॉजी दे रहे थे। ये इसका आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि थार्डनाइट यानी थार्नडाइक जो है, थार्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? यहाँ क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? वर्ग होगा। यानी थार्नडाइक, यानी थार्न जो डाइक है, थार्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है? कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, 6 भागों में, या फिर 2 भागों में? ये करेक्ट जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका 3 भाग में। यानी जो एक तरह से जो बांटा है थार्नडाइक ने, यानी थार्नडाइक ने जो एक तरह से बुद्धि को बांटा है, कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भाग में विभाजित किया। किसका काम है? ये थार्नडाइक का काम है, बुद्धि को 3 भागों में विभाजित करना। ठीक है, कितना क्वेश्चन कवर किया? 62 क्वेश्चन, यानी 41 से 62 क्वेश्चन कवर किए। टोटल लगभग 22 क्वेश्चन कवर किए। कितना? 22 क्वेश्चन कवर किए। और काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एक तरह से नोट बनाते हुए जाइए। नोट बनाते हुए जाइएगा तो अच्छा रहेगा और एक तरह से मतलब पढ़ने में भी मजा आएगा। और ये क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। कोई 2016 में पूछा गया, कोई 2017 में पूछा गया है, कोई 2014 में, तो कोई 2013 में, कोई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो जिसको मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें लगभग हम टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया? 22 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, आगे भी हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के ही आएंगे और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, मनोविज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में भी अच्छा है, मज़ा आता है पढ़ने में। और एक तरह से साइकोलॉजिस्ट जो है इसमें बहुत अच्छे मतलब एक तरह से पढ़ना चाहिए इसको, एक तरह से
जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादा मतलब टफ नहीं पूछे जाते हैं। वही पूछा जाता है कि फल एक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, ये एक कार्य के सिद्धांत किसका है, द्वि कार्य के सिद्धांत किसका है, ये रेंज है, बुद्धि लब्धि का रेंज आपको दे देगा कि इसको किस श्रेणी में रखा जाता है, जिस व्यक्ति का रेंज इतना होगा तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है। यही सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल है, आप लोग नोट बनाते हुए जाइए, सिंपल है बट नोट बनाते हुए जाइए और एक तरह से इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 22 क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।